बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज जुम्मा 21 नवंबर है और अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम व करम करे, जुम्मा मुबारक करे। अहम खबरें आपके सामने रखूं, तगड़ी खबरें हैं बड़ी। फील्ड मार्शल की तरफ से आले शरीफ और जरदारी ख़ानदान का सफाया। मोहम्मद बिन सलमान की तर्ज पर हुकूमत को घर भेजने की क्या तैयारी है, तफसील आपको बताता हूँ। खान की अडयाला जेल की इस वक्त कैद पर उनके कज़न का वीडियो पैगाम और मुलाकात न करवाने का फैसला कुन मरहला। इस्तीफ़ों पर गौर, इदारों में एक दफ़ा फिर बनी गाला खान को मुंतकिली पर बड़ी अहम बैठक, वो भी तफसील आपको बताता हूँ। और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आज 804 दफ़ा बनफ्सो नफीस सुहेल अफरीदी और अलीमा खान की मुलाकात हुई। मरियम नवाज को पहला ख़त क्यों लिखा गया? योम सियाह जुमे का आज एहतजाजी मुजाहरे और 27वीं तरमीम पर जजेस लंका ढाने तैयार। जजेस का बड़ा फैसला, 27वीं तरमीम चैलेंज होगी। और बहुत बड़ी खबर जो IMF की, ये आपको पूरी तफसील चार्जशीट बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या हुआ, किसकी तरफ ये मामला जा रहा है कि जनरेशन Z के इनकलाब का IMF ने खतरा करार दे दिया। अदलिया पर सवालात भी हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब के SIFC का पूरा पोल भी खुल रहा है। और ये सारा मामला कि आज जर्नलों के सरबराह की अलविदाई मुलाकातें भी शुरू हो गई और यहाँ वक्त कम है, नोटिफिकेशन की जंग में शिद्दत है। इसहाक डार फ़ौरन बैरून मुल्क दौरे पर नेटो के साथ मुलाकातें कर रहा है। और इसके अलावा जो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के यूक्रेन रूस अमन मंसूबे को ठुकरा दिया, ट्रंप जंग बंद करवाने में नाकाम। और शहीद अरशद शरीफ के लिए जो हम 22 नवंबर बर्मिंघम में इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी भी तफसील आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अब जुमे का दिन है और जुमे को जुमे स्याह मनाया जा रहा है। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को नहीं मानना, आमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, सियासी कैदियों की रिहाई, ये सब कुछ तो चल रहा है। लेकिन जो असल गेम शुरू होने जाने रही है, मैं तो कहूँगा आप लोग उठा लें पॉपकॉर्न के डब्बे और पकड़ लें पेप्सी या चाय का कप, क्योंकि जो खबरें आपको बताई जाती है ना, फील्ड मार्शल ने ताकत के बाद निज़ाम को लपेटना है। आले शरीफ और जरदारी की ये जो 27वीं तरमीम में सियासी कबर खोदने का, वो सारे सबूत और शवाहिद इकट्ठे हो गए। मॉडल है जी मोहम्मद बिन सलमान का कि आर्मी चीफ इस मुल्क में नाफिज करने जा रहे हैं जो 2017 में सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान ने किया। तमाम ताकतवर लोगों को, शहजादे, वजीर, अरबपति, बिजनेसमैन, साबिक जर्नल, सबको रिट्स कार्ल्टन होटल में हिरासत में लिया, VIP जेल बनाई, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और लूटी हुई दौलत उनसे निकलवाई। सऊदी अरब के तमाम ताकतवर खानदानों को कंट्रोल में किया कि पैसे वापस करो या जेल जाओ। और फिर अरबों डॉलर्स के असासे, ज़मीनें, कंपनियां, कैश, सोने के ज़ख़ीरे सब लिया। 100 अरब डॉलर से ज़्यादा दौलत रियासत को वापस आई। अब ये मॉडल आर्मी चीफ नाफिज करने जा रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब, सॉरी। और इसमें बाकायदा पाकिस्तान की तारीख का इन्होंने सबसे बड़ा ऑडिट करवा दिया है। इन्हें असल में एहसास हुआ कि खान का मुकाबला करना है, उस मईशत को 6.2 GDP पर लेके जाना है, 20 अरब डॉलर की 2 साल की करप्शन को रोकना है। तो इस सियासी निज़ाम को, ब्यूरोक्रेटिक लूट मार को किस तरह ठोकना है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की हुकूमत को सबसे पहले उनकी कुर्बानी चढ़ानी है। इन्होंने अपने पैगाम रसाओं से पैगाम भिजवा दिए कि अब हमें सियासी केयर टेकिंग करनी है। यानी एक तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में कैजुअल्टी करनी है, यानी शहबाज शरीफ हुकूमत और आसिफ जरदारी के अलावा तमाम सियासी जमातों को। और उसमें देखें नवाज शरीफ साहब का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी इन्होंने उठाना है। और जो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने के लिए काम, उसमें भी आज जो वारदात होगी मैं आपको सामने रखूँगा। लेकिन मामला मुझे लग रहा है मेरे अजीज़ हम वतनों की तरफ, सदारत की तरफ लाजमी जाएगा और आप लोग इंजॉय करेंगे, क्योंकि तरीके साहब तो पहले से पिस रही है। ये जो IMF की रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे अहम नुकता 5.3 खरब की करप्शन। और वो कौन सी? शुगर माफिया, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग। और ये किसके? आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के वही तमाम जाली अकाउंट्स जो नैब तरामीम से ख़त्म करवाए गए, जिस पर शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म लगी और वज़ीर-ए-आज़म बना। और इन्हीं केसेस में आसिफ जरदारी गिरफ्तार हुआ, जमानतें मिली और फिर सदर बन के इसने ताहयात इस्तिस्ना लिया। आपको ये मामला समझ आ रहा होगा कि आसिफ जरदारी ने 27वीं तरमीम में अपने लिए इस्तिस्ना क्यों रखा। उसे पता था कि 27वीं तरमीम के बाद फील्ड मार्शल ने वही करना है जो माजी में हो चुका है बारहा। अब ये याद रखें कि ये तहरीक इंसाफ के दौर में जली अकाउंट्स केसेस में इनमें 35 अरब की इमरान खान ने रिकवरी कर ली थी। अब ये रिपोर्ट फॉर्म 47 की, इस्टेब्लिशमेंट की और इन सब की बड़ी तबाही और बर्बादी है, क्योंकि ये शवाहिद के साथ 186 सफ़ात की मैंने पूरी रात को IMF की रिपोर्ट पढ़ी। और इसमें हुकूमत पाकिस्तान की ईंट से ईंट किस तरह उन्होंने मुल्क की बजाई, वो आ गई सामने। ये 27वीं तरमीम में देखिए फील्ड मार्शल ने अपनी तायात नौकरी पक्की क्यों की, इस्तिस्ना क्यों लिया। और 28वीं तरमीम में ये बाकायदा सदर या इस तरह के इख्तियारात क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि इन्हें नज़र आ गया कि ये
काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी का कांटा नहीं खींचा जाएगा, इनकी गर्दन नहीं नापी जाएगी। इन्होंने खुद IMF से दरख्वास्त की कि हमें बताएं कि पाकिस्तान में किस लेवल पर करप्शन है, कौन कौन शामिल है, इदारों की परफॉर्मेंस क्या है, कारकर्दगी क्या है, और ये बड़ी गेम खेली गई है। देखिए, पाकिस्तान के किसी इदारे से अगर रिपोर्ट शाया करवाते तो हुकूमत मानती नहीं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको याद होगा, पंजाब हुकूमत की 10 खरब की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई, 10 खरब की, उसे तस्लीम नहीं किया गया बल्कि ऑडिटर जनरल को उहदे से हटा दिया। ये रिपोर्ट IMF के 4 बड़े महकमों से बनवाई गई। उसमें एक इनका लीगल डिपार्टमेंट है, दूसरा इनका ख़जाने से मुतल्लिक है जो मुस्तकबिल में मुआशी हालात को जांचते हैं, परखते हैं। मॉनिटरी एंड कैपिटल मार्केट का डिपार्टमेंट है, वो हिकमत अमली बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। उन्होंने तमाम हेड्स को इकट्ठा करके 186 सफ़ात पर पाकिस्तान की 2 साल की सबसे ख़तरनाक और करप्ट हुकूमत की, जिसने पाकिस्तान को 5.3 खरब का नुकसान दिया और इसे करप्ट तरीन रियासत करार दिया, कि इन्होंने किस तरह टैक्स से फ़ायदे उठाए, बजट से उठाए, तवानाई के मंसूबों से उठाए, तिजारत से, मार्केट से, मनी लॉन्ड्रिंग से, सरमायाकारी से, खारजा पर, हर लिहाज से इन्होंने पाकिस्तान को निचोड़ के रख दिया। और उन्होंने साफ साफ IMF ने कहा कि निज़ाम नहीं ठीक होगा जब तक आपकी अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, इदारे मजबूत नहीं होंगे, करप्शन ख़त्म नहीं होगी, और टैक्स का निज़ाम, यानी दूसरे मामले सियासी जो अदम इस्तेहकाम नहीं ख़त्म होगा। ये सिस्टमेटिक करप्शन कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती कि यहाँ ताकतवर लोग बैठे हुए हैं। और ये लूट मार 220 अरब महीना है, 220 अरब महीना पाकिस्तानियों से लूटा जा रहा है। ज़रा सोचें, अब मोहम्मद बिन सलमान जो क्रैकडाउन किया, सारी की सारी हुकूमत उठा ली, आले शरीफ, अब इनके हवारियों को अब देखें किस तरह उठाया जाएगा। लूटी हुई दौलत के नाम पे ये हर डिक्टेटर की मुकम्मल इक़्तिदार के बाद पहला फार्मूला एहतसाब के नारे से शुरू होता है। अब ये इत्तला मिल चुकी है कि आर्मी चीफ की दरख्वास्त पर जो लिस्टें बनाएगी, सबूत बनाएगी, उसमें देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी के वो तमाम लोग शामिल हैं। और यही बात इन्हें हम समझाते रहे कि होगा हुकूमत की तरफ से। अब जवाब आर्मी चीफ पर क्या वार हुआ, ज़रा वो भी सुन लें। इन्होंने कहा SIFC में सारी वारदात हुई है, SIFC में सारी करप्शन हुई है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बराह रास्त कहा SIFC, और SIFC किसका मंसूबा है? आर्मी चीफ का। ये आपको याद होगा, ताकत में आने से पहले सबसे पहले इन्होंने कहा था जी मैं इसमें $100 अरब लाऊंगा। 2023 में SIFC बनाया गया था कि जी $100 अरब लाने, उसमें बजाय $100 अरब के आने के 5.3 खरब निकल गया, जो है ही नहीं मुल्क में। हुकूमत कह रही है शहबाज शरीफ की और नवाज जरदारी की कि आप जिम्मेदार हैं आर्मी चीफ को, तो दरमियान वही मामला शुरू हुआ जो हर डिक्टेटर का शुरू होता है, चोरी के माल पे बंटवारा। अब इन्होंने अपनी तरफ से तमाम इदारों को कंट्रोल किया। इन्हें लगा कि अब नौकरियां पक्की हो चुकी हैं, तो अब वो काम करना है, मुल्क को ठीक करना है। ये हमेशा आपको पता है मंजन होता है। अब इस सियासी निज़ाम से जान छुड़ानी है, टेक्नोक्रेट्स लाएं, जिसको मर्जी लाएं। लेकिन देखा जाए तो ये वारदात दोनों की मिल के हुई है, बेनिफिशरी दोनों है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। रशिया कमर के जहाज़ को देखें, सॉरी मरियम नवाज साहबा के जहाज़ को देखें, एयरफोर्स 1 का जहाज़, छोटी से छोटी करवानी हो सर्जरी, ब्राज़ील, जापान, लंदन, हर वक्त तैयार। ये शरीफ ख़ानदान की टैक्सी, मतलब शरीफ ख़ानदान के लिए टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल होता है जहाज़। बैरून मुल्क दौरे हों, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इन्होंने इसे नाइयों की कंगी बनाई है। जहाँ जाम की दुकान पे आप जाएं, इनके बच्चे, नौकर, मुलाजमीन इस्तेमाल करते हैं। जैसे त्यारा किसका है? पाक फौज का। तो जिम्मेदार दोनों हुए। अब पिछले 2 सालों में जितनी मारा मारी हुई, ये सब जानते हैं कि इस वक्त फील्ड मार्शल के पास एब्सोल्यूट पावर आ चुकी है, इक़्तिदार आ चुका है, ताकत आ चुकी है। इस सब कुछ होने के बावजूद आज इक़्तिदार में इस तरह जलील और ख्वार और रुस्वा सारे हो रहे हैं। जब इक़्तिदार से निकलेंगे तो क्या हाल होगा? ये है वो खौफ जो इक़्तिदार से निकलने नहीं दे रहा। अभी तो जब ये मरेंगे तो इबरत का निशान बनेंगे, वो अलग है, लेकिन ये खौफ है जो कुछ करने नहीं दिया जा रहा, और इसी खौफ के तहत ये अपनी जड़ें काटने जा रहे हैं। और ये है अल्लाह का निज़ाम। इसीलिए हम कहते हैं मायूस कभी ना हो। आर्मी जी वैसे तो 22वें ग्रेड के अफसर हैं जो वज़ीर दिफा के नीचे हैं, लेकिन एहतसाब का मामला अब जो वो शुरू करने जा रहे हैं, और इस करप्शन की तमाम तफसीलात देखें। इस 3 महीने में ये रिपोर्ट बनी है, 3 महीने में, और इन्हें पता था सारा, और मीडिया को अब आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू किया। तो जो गिरहें इन्होंने अपने हाथों से लगाई वही दांतों से खोलेंगे। इसमें सबसे जो खतरनाक तरीन बात IMF ने कहा, जिसने कहा 5 करोड़ 80 लाख नौजवान बच्चा बेरोजगार है और पाकिस्तान के हालात में साफ साफ जनरेशन Z का इनकलाब, पाकिस्तान आइडियल मुल्क बन चुका है। ये खैबर पख्तूनख्वा का मामला, जिस पर सुहेल अफरीदी ने मरियम नवाज को ख़त लिखा, एहतमाम हुज्जत पूरी की, आखिरी कोशिश की कि ये ना कहें हम सियासी जमातों से बात नहीं करते। सुहेल अफरीदी ने मरियम नवाज को ख़त लिखा कि अडयाला जेल चुके पंजाब हुकूमत आपके अंडर आती है, आपके नीचे है, अदालती अहकामात के बावजूद खान से मुलाकात नहीं हो रही, सुप्रिटेंडेंट जेल नहीं मानता, खान की बहनों के साथ बदसलूकी की जा रही है। तो इस सारे मामले को उन्होंने आखिरी मरतबा
इन सियासी जमातों के सामने रखा, ताकि कल को ये ना कहे सियासी प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया। तहरीक इंसाफ की आला सतह की जो क़यादत है, उन्होंने फ़ैसला किया कि पंजाब हुकूमत शहबाज शरीफ की तरफ से जिस तरह उनके मुशीर कस्में उठा रहे हैं, हलफ दे रहे हैं कि हमारी हुकूमत का खान की बहनों पर जुल्म सितम, डंडे मारने से, पानी डालने में कोई इख्तियार नहीं, हम इसमें शामिल नहीं हैं। ये कह रहे हैं जो कुछ कर रही है इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, फ़ौज कर रही है, हमारा इससे कोई तल्लुक़ नहीं। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया फिर अब जो मुझे इतलात मिली है कि एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। इन्हें जो अभी बड़ी तजावीज़ है उसमें एक तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की मौलाना फजल रहमान की शमूलियत, और मौलाना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबराही के लिए तैयार है। और उनका कहना है कि अगर ये हुकूमत छोड़ के साथ मिले तो फिर हम स्ट्रीट पावर इस्तेमाल करते हैं, इस्तीफ़े दें। और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तैयार है इस बात पर, वो इस निज़ाम से इस्तीफ़े देने के लिए तैयार है। और वो खैबर पख्तूनख्वा की नहीं, लेकिन कौमी असम्बली और सूबाई से सबसे पहले उन्हें देना चाहिए। सुहेल अफरीदी को भी इन्होंने डराने धमकाने की कोशिश की। ये जो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने बहुत बड़ी वारदात की, बहुत बड़ा केस बनाया। इसकी बुनियाद में हवेलियाँ की जो तकरीर थी हरीपुर में, उसके बाद इन्होंने बाकायदा फ़ौज के हवाले कर दिया 23 नवंबर का इलेक्शन। ताज़ा दम दस्ते वहाँ फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने के लिए इन फॉर्म 45 की चौकियों पर कब्जा करने के लिए तैयार हो गए। वफाकी हुकूमत ने यहाँ जो फ़ौज की तैनाती की वो बग़ैर सुहेल अफरीदी की मर्जी की। ज़ाब्ता अखलाक इन्होंने बनाने की कोशिश की सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़, जिस तरह तलाल चौधरी के भाई ने तकरीर की, उसे भी बुला लिया। अब इलेक्शन है ये उमर अयूब साहब का, उनकी अहलिया का। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये नायल हो चुके हैं, इनको सज़ा मिली है, ये उमर अयूब के साथ सुहेल अफरीदी स्टेज पे क्यों खड़े हैं। और ख़ुद ये भूल गए कि 4 साल से भागा हुआ नवाज शरीफ रियासती प्रोटोकॉल में आके मीनार पाकिस्तान जलसे भी कर रहा था, 200 केसेस में मतलूब भी था। लेकिन इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह को, पुलिस चीफ को बुला के कहा कि यहाँ इलेक्शन में फ़ौज हम लगा रहे हैं, इलेक्शन हमने जीतना है हर सूरत में। अब केपी हुकूमत धांधली नहीं होने देगी तो ये बन जाएगा बहुत बड़ा टेस्ट केस। सुहेल अफरीदी के खिलाफ इन्होंने जो चार्जशीट बनाई ताकि हुकूमत गिराई जाए। और ये याद रखें, सुहेल अफरीदी को इस हुकूमत की कोई परवाह नहीं। उसने कहा मेरे जूते की नोक पर है आपकी हुकूमत, मुझे कोई पर, हमारा नथिंग टू लूज़ वाला मामला है। सुहेल अफरीदी के बारे में ये जानते हैं कि इसकी हुकूमत गिराई तो फिर ये खुलकर मैदान में आएंगे। अब वारदात क्या है जी कि इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। आज सुहेल अफरीदी ने अली बुखारी को अपनी जगह भेजा। इलेक्शन कमीशन ने दावा किया जी कि 26वीं तरमीम के बाद हमारे पास चूँकि इख्तियार है, अगर ये पेश नहीं होते तो फिर तौहीने इलेक्शन कमीशन के इल्ज़ाम में 3 साल की सज़ा हम दे देंगे, 3 साल की सज़ा दे के नाअहल कर देंगे। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये जुर्रत नहीं करेंगे अभी। बहरहाल आज या कल ये फैसला 24-48 घंटों में फैसला आ जाएगा, पता चल जाएगा किस तरफ जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ अब योम सियासी मामला शुरू कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल बंद, और यहाँ हरीपुर में फ़ौज की तैनाती के बाद फिर ज़ाहिर हालात किस तरफ जाएंगे आप समझते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट को ये बात देखें, जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है 25 करोड़ की आवाम का मकबूल लीडर इमरान खान है। इमरान खान वाहिद बंदा है जो 25 करोड़ की आवाम के हकूक़ के लिए सख्त तरीन जेल भी काट रहा है और मुल्क व कौम के लिए अपनी माल, जान, औलाद, ख़ानदान सब कुछ कुर्बान किया हुआ। पाकिस्तान की आवाम की तो मजबूरियाँ हैं, बड़ी मजबूरियाँ। 2 वक्त की रोटी चाहिए, दिहाड़ी ना लगाएं तो रोटी कैसे आए। इदारों के जो अंदर लोग बैठे हैं उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, उनकी नौकरियाँ ना हो तो उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। सरकारी अफसरान को अपनी नौकरियों की फ़िक्र है और जजेस को अपनी नौकरियों की फ़िक्र है। बिल्कुल इस तरह जैसे फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ, सब लोगों को सब कुछ नौकरी के लिए, इस्तिस्ना के लिए, ताहयात मरात के लिए, ये नौकरियां बस नहीं छोड़ना चाहते। पाओ पाओ गोश है सारा। अब 27वीं तरमीम में चारों जज बाबर सत्तार, सरदार एजाज इसहाक, समन रुफत, तारिक जहांगीरी खड़े हो गए, डट गए। इन्होंने चैलेंज कर दी 27वीं तरमीम को पहली दफ़ा। और इसमें साथ ही हुकूमत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री को एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 25 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया ताकि काम से रोक लें। डोगर और आज़म खान बेंच मिल के करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो असल मामला देखे, कारकुनान और वकला, योम सियाह से इनकी एक्टिविटी शुरू होगी। आज नमाज जुमा के बाद काले झंडों के साथ नारे होंगे कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को हम नहीं मानते। और ये असर ज़ायल करने के लिए जो बहुत बड़ी वारदात, बनी गाला की ऑप्शन दोबारा कि हम इमरान खान को, उनकी अहलिया को बनी गाला मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं। तलखियों में कमी लाते हैं और इन्होंने यहाँ तक अब कर दिया ऑफ़र कि इमरान खान से पहले कहते थे दरख्वास्त लिखें, अब कह रहे हैं नहीं, हुकूमत अपनी तरफ से दरख्वास्त दे के इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर देगी, अहलिया समेत टेम्परेचर कम करेगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इन्हें कामयाब होने देंगे, क्योंकि जो कुछ अभी हो रहा है वो आपके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की मामले पर भी ये खौफजदा है सिर्फ। और इस वक्त फील्ड मार्शल को मशवरे दिए जा रहे हैं कि हुकूमत ना गिराई जाए क्योंकि हालात काबू से बाहर निकल जाएंगे। अमेरिका में देखें जो कुछ चल रहा है,
डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें, मोहम्मद बिन सलमान से अब्राहम अकॉर्ड, फिर मशरक़ में भारत का ख़तरा, मगरब में अफ़गानिस्तान का ख़तरा, मईशत के हालात आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं एडवेंचर ना करें, काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन 24 से 48 घंटे बड़े अहम हैं और अल्लाह करे पाकिस्तान पर ही रहम करम अल्लाह अपना करे। आपको पता है मैं इस वक्त बरतानिया में हूँ, मैं अभी स्पेन, फ्रांस और सारी तरफ जा रहा हूँ। उसकी कोशिश हमारी यही है कि हम लोग भी अपना अपना हिस्सा डालें। 22 नवंबर 6 बजे से 9 बजे तक बर्मिंघम में अरशद शरीफ की शहादत जो आपको उस पर कॉन्फ्रेंस है। बर्मिंघम में रहने वालों से दरख्वास्त है, इमरान रियाज, साबिर शाकिर सब लोग वहाँ मौजूद होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, शहीद को खराज अकीदत पेश करें। जिनकी कुर्बानियाँ हैं उन कुर्बानियों को हम ज़ाया नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा मिशन है और इसीलिए मैं यहाँ बड़ी दूर, आपको पता बड़ी ही दूर आया हूँ। अब आपको क्या बताऊँ किन हालात में काम है। आप लोगों से दरख्वास्त है, साथ साथ जो है ना इसार राना साहब के चैनल की मदद करें और इस चैनल पे भी ज़रा ख्याल करें। बाकी इंशाल्लाह आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको अपडेट्स देने के लिए दिन रात यकीन करें लगा हूँ। और कोशिश होती है कि नींद हो ना हो, लेकिन आप तक ये ना जो ड्यूटी है असल में ये पहुँचती रहे। ये सिलसिला किसी तरह रुकना नहीं, असल मामला ही सारा ये हमारी आवाज़, हमारी बातें, वरना और हमसे क्या मसला है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।